दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोली, मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मंत्री आतिशी ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी पर आज पूरे देश की नजरें हैं। अगर ईडी की हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ भी हुआ तो देश तो क्या, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन का कर दिया ऐलान। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। ये जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं तो आप गिरफ्तारी के खिलाफ 7 अप्रैल को अनशन कर सकते हैं। आप कहीं भी, घर पर, शहर में सामूहिक अनशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नेताओं के एक दूसरे पर हमले काफी तेज हो गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन में घोटाले और घपले करने वाले लोग हैं। घमंडिया गठबंधन का मकसद परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजदूर, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, सत्ता में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करेंगे बदलाव। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित अन्य मुद्दों का जिक्र करा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और अन्य सभी विवादित कानूनों की विपक्ष की सरकार आने पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कानूनों में संशोधन किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, पहले गिरफ्तार कर लिया और फिर झूठे आरोप लगाते रहे। जयराम रमेश ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस जनता को देगी वादों की जानकारी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे कार्यकर्ता, हर गारंटी को कांग्रेस करेगी पूरा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में जाकर गारंटी कार्ड बांटा। इसमें पार्टी ने यह बताया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो जनता से किए गए किन वादों को पूरा करेगी। पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के तौर पर लोगों के बीच में जाकर कार्ड बांटने का काम किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर कार्ड बांटने वाले हैं। कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन के बारे में बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड बांटने के लिए आई है। हमारा संदेश है कि कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है और आगे भी ऐसा ही करेंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, घमंडिया गठबंधन में भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारी लोग, राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता था घमंडिया गठबंधन। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है उसमें 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मगर वो जिस भी गारंटी की बात करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। पीएम मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। वो सिर्फ
झूठे वादे करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनता को दे दी 5 बड़ी गारंटी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो न्याय गारंटी कार्ड जारी किया गया है उसमें 5 गारंटियों का जिक्र है। इसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। हिस्सेदारी न्याय में SC, ST और OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जहां पर ST समुदाय ज्यादा होगा वहां अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा युवा न्याय में कहा गया है कि युवा न्याय के तहत 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। पेपर लीक से पूरे तरीके से मुक्ति दिलाई जाएगी। किसान न्याय को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि कर्ज माफी आयोग बनाया जाएगा और GST मुक्त खेती होगी। नारी न्याय के तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र सरकार की नई भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा श्रमिक न्याय के तहत शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ईडी की कार्यवाही पर हाई कोर्ट में बोले केजरीवाल, अपमानित और परेशान करने के लिए किया गया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ईडी और निचली अदालत के जरिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अपमानित और परेशान करने के लिए हुई है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पहला मुद्दा चुनाव में एक समान मौका मिलने से जुड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जो उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकती है। वोटिंग से पहले ही उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया हल्फनामा, कहा दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य सरगना है केजरीवाल। दरअसल ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दें कि एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है और उनके पास ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। आपको बता दें कि वहीं आम आदमी पार्टी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गई मांग। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन से किए गए मतदान और फिर आने वाले वीवीपैट की पर्ची का पुनः सत्यापन कराने के अनुरोध वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिका को अगले मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत को स्थिति के बारे में जानकारी है और अगले सप्ताह इस पर सुनवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा जोरदार झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विजेंद्र सिंह बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के सामने विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन उससे पहले ही विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को अब महाराष्ट्र में भी लगने जा रहा बड़ा झटका, संजय निरुपम दे सकते हैं इस्तीफा, दे दिया अल्टीमेटम। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम पार्टी छोड़ सकते हैं। संजय निरुपम ने पार्टी आला कमान को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंधेरी खंडेलवाला में आयोजित होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय बड़ी सियासी हलचल है। खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम आज पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अगली बड़ी खबर, बांसुरी स्वराज ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अनोखे अंदाज में मांगा वोट। बोली, अगर आप भारत को विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं तो कमल का बटन दबाएं। दरअसल नई दिल्ली सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अनोखे अंदाज में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वोट डालने की अपील की। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इसी क्षेत्र के वोटर हैं। पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम नाश्ते पर नेताजी में कहा कि अरविंद केजरीवाल
तो अभी जेल में हैं, लेकिन सोनिया जी और राहुल गांधी जी से मैं अपील करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, आप चाहते हैं कि विकसित भारत बने, अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, तो पीएम मोदी की जो गारंटी है, जो सुशासन, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का आश्वासन है, उसके लिए 25 मई को कमल के बटन को दबाएं। अगली बड़ी खबर, शिवसेना यूबीटी ने जारी कर दी 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। आज से चुनाव प्रचार होगा शुरू। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। सांगली सीट को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस सीट पर हम आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई बात नहीं होती है, आप या तो फ्रेंडशिप करो या फिर फाइट करो। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में कुल 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। उद्धव ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब अपराधी कह रहे हैं कि हमें जेल भी मत भेजो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी और कहा कि या तो अपराध करना बंद कर दो, अगर अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने को भी तैयार रहो। उन्होंने कहा कि कई अपराधी तो अपनी जमानत तोड़वाकर जेल चले गए और अब तो अपराधी कह रहे हैं कि हमें जेल भी मत भेजो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप देख रहे होंगे अपने गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगाकर पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बख्श दो बस। ये कानून कब है? अगर अपराधियों और माफियाओं पर ना हो तो गरीबों और सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी जीना हराम कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी जैसे राज्य में जहां सपा कांग्रेस की सरकार में हर रोज दंगा होता था, उस प्रदेश में अब दंगा कर्फ्यू नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश अब पत्थर बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि परंपरागत उत्सवों से जुड़ेगा। इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, तेज हो गई जांच। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार की मौत को लेकर मजिस्ट्रियल जांच में उससे जुड़े तमाम लोगों के बयान लिए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी ने इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो भी अपने साक्ष्य बयान दर्ज कराना चाहे उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी सांसद ने थामा शिवसेना यूबीटी का झंडा। दरअसल महाराष्ट्र में जलगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल आज उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि उन्मेष पाटिल अपना टिकट कटने से नाराज थे। जलगांव से बीजेपी ने स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, जेल से बाहर आए संजय सिंह, बोले हम किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का जो मुकाबला कर रहा है उन सभी को बधाई और नमन। उन्होंने कहा कि देश के तानाशाह तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं कहूंगा कि हम आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि किसी बंदर घुड़की से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि फिलहाल संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।